हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे हमने चर्चा किया था कि बलात्कार क्या होता है, बलात्कार के प्रकार क्या होता है, साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि बलात्कार के कारण क्या होते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो बलात्कार से सज़ा संबंधित क्या प्रावधान होता है, यानी कि जो दोषी जो बलात्कार की अंजाम देते हैं उनको कौन कौन सी सज़ा मिलती है और किस बलात्कार के लिए कौन सी सज़ा का प्रावधान है, इसके विषय में हम जानते हैं। सबसे पहले हम बता दें, जो आईपीसी की धारा बलात्कार के सज़ा से संबंधित प्रावधान अगर हम बलात्कार के सज़ा से प्रावधान के विषय में चर्चा करें तो आईपीसी 376 इसमें लिखा गया है, अगर किसी स्त्री के इच्छा के विरुद्ध या सहमति के बिना कोई पुरुष शारीरिक संबंध बनाता है उसे न्यायालय द्वारा सज़ा दी जाएगी। यानी क्या लिखा है, अगर कोई स्त्री है सहमति के बिना और इच्छा के विरुद्ध अगर शारीरिक संबंध बनाता है, विरुद्ध यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उसके लिए न्यायालय द्वारा सज़ा का प्रावधान है। यानी कि जो हमारा न्यायालय है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि मतलब कि जो आपका सिविल न्यायालय है यानी क्रिमिनल फौजदारी न्यायालय है, आपको सज़ा देगा, आपको सज़ा मिलेगी उसके लिए आपने बलात्कार किया है जो। तो इसके सज़ा संबंधी प्रावधान जो हम विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो आईपीसी की धारा जो 376 की, इसकी 376 की सेक्शन 376 का जो खंड ए है उसमें लिखा गया है, खंड ए में अगर आप किसी स्त्री को शारीरिक झांसा दे करके शारीरिक संबंध बनाते हैं या कोई प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाते हैं, इसके अलावा आप उस स्त्री को डरा धमका के शारीरिक संबंध बनाते हैं या इमोशनल ब्लैकमेल करके शारीरिक संबंध बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है तो उससे फिजिकल रिलेशन बनाते हैं कि ये कह करके अगर तुम मुझसे फिजिकल रिलेशन नहीं बनाओगे मैं तुम्हारे पिता को या माता को और भाई को गोली मार दूंगा, अन्यथा नहीं तो मैं उनकी नौकरी छुड़वा दूंगा। और तरह तरह कैसे डराते धमकाते हैं तो लड़की जो है अपना शारीरिक जैसे कि सहमत हो जाती है सौंपने के लिए, ये डरा धमका के। इसमें साथ ही साथ यह है कि अगर वो महिला क्या हो जाती है, विक्षिप्त हो जाती है, यानी विक्षिप्त मतलब कि भाई अगर हो जाती है, विक्षिप्त हो जाती है, कोमम चली जाती है, उसके लिए जानते क्या सज़ा का प्रावधान है। उसके लिए आपको 20 साल के कारावास की सज़ा है, साथ ही साथ या तो आजीवन कारावास की सज़ा, और महिला के जो संबंधित कोमम गई है उसके लिए जो आपकी दवाई खर्चा लगेगा उसके खर्चा का वाहन आप ही करेंगे। यानी कि उसके खर्चा जो लगेगा उसके वाहन आप ही करेंगे, मेडिकल खर्च निर्धारित, जुर्माना उसी अनुसार से निर्धारित किया जाएगा। जैसे हमने क्या कहा 376 में क्या लिखा है, यानी किसी महिला के साथ कोई व्यक्ति शारीरिक संबंध पैसे का लालच दे करके या शादी का झांसा दे करके या पीड़िता के परिवार को गिरफ्त मिले
के परिवार को गिरफ्त में लेकर के या इमोशनल ब्लैकमेल करके शारीरिक संबंध बनाता है वह उसे बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा, बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा, बलात्कार की कैटेगरी में माना जाएगा। हमने क्या बोला? माना जाएगा। जैसे कोई लड़की है, आप उसकी महिला के साथ शारीरिक संबंध जैसे पैसे का लालच दे करके आपने, जैसे मान लीजिए उस महिला का कोई भाई या पति बीमार है और उसके पास पैसे नहीं अपने पति के इलाज कराने के लिए, तब आप उसके इस वक्त का अवसर का फ़ायदा उठाकर या उससे पैसे देकर शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब भी वह बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। या आप शारीरिक संबंध बनाते हैं कि शादी कहते, आप वादा करते हैं कि मैं भविष्य में शादी करूँगा, तो अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो यह भी एक रेप की ही कैटेगरी में आता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात है, और केरल के हाई कोर्ट ने इसे रेप मानने के बजाय धोखा माना है। कहे कि ये रेप नहीं हो सकता, क्योंकि महिला ने सहमत से अपना शारीरिक संबंध यानी कि समर्पित की है, पुरुष को, उस व्यक्ति को समर्पित की है, तो एक धोखा, उसने धोखा दिया है रिलेशन में, ना कि रेप किया है, बलात्कार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। लेकिन आईपीसी कई लेकिन न्यायालय जो होते हैं विशेष प्रकार के निर्णय देते रहते हैं। साथ ही साथ झांसा देकर पीड़ित परिवार को गिरफ्त में लेकर, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की पसंद आ गई है, आपको भाव ही नहीं दे रही है, तब आपने क्या किया? उसके भाई को आपने किडनैप कर लिया, आपने उसे बोला कि लड़की के साथ अगर शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तब तुम्हारे भाई को गोली मार देंगे। लड़की डर जाती है और अपना तन तुमको सौंप देती है, यह भी एक बलात्कार की श्रेणी में ही माना जाएगा। और साथ ही साथ इमोशनल ब्लैकमेल, अब मान लीजिए कोई लड़की है, कोई लड़का लड़की पीछे पड़ गया, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लड़की बोल रही देखो हम तुम में रुचि नहीं रखते हैं, हम तुमसे प्रेम ही नहीं करते हैं। लड़का बोलता मैं मर जाऊँगा, लड़की डर गई, अरे कहीं आत्महत्या न कर ले, इसके लिए वह फिजिकल रिलेशन बना लेती है, वह भी एक बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि ये सब बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा। और इसके लिए सज़ा क्या क्या है? सज़ा, अगर हम सज़ा की बात करें, इसमें जो सज़ा है 20 वर्ष की कारावास या क्या होगा? 20 वर्ष की कारावास होगा, या क्या होगा? आजीवन कारावास या क्या होगा? या मृत्युदंड या क्या नाम और हो जाएगा? और जुर्माना। ये सब आपको, या जुर्माना भी साथ में लगेगा, देखो क्या होता है, मान लीजिए वो लड़की है, उसके साथ आपने बलात्कार किया, उसके शरीर में जो चोट घाव विक्षिप्त हो जाती है या अरूड़ा शानबाग की तरह कोमम चली जाती है, उसके लिए क्या है, आप उस महिला के खर्च का वाहन भी करेंगे। वो फौजदारी न्यायालय में जाएगा मामला, तो बोले भैया आप ये पैसा भी देंगे, जितना जुर्माना का जो लगेगा, जो मेडिकल खर्च आएगा उसका वाहन यही करेगा, जुर्माना जितना पैसे लगेगा तो वही दोषी ही करेगा। यानी कि 20 वर्ष की कारावास या आजीवन कारावास मतलब कि अगर पीड़ित मृत्यु हो जाती है तो आपको आजीवन कारावास सजा हो सकती है। और पीड़ित के साथ आपने जघन्य तरीके से बलात्कार किया है, वो मर गई, उससे डरा धमका के शारीरिक संबंध बना लिया, वो मर गई, विक्षिप्त हो गई, कोमम चली गई, इसके लिए आपको मृत्युदंड भी हो सकता है। मृत्युदंड जैसे निर्भया गैंग रेप में हुआ, आपने देखा भी, क्योंकि उन्होंने किया, वो पीड़िता मर गई, तो आपको उस मामले में आपको क्या हो सकता है,
इस क्या नाम है, मृत्युदंड की भी सजा दी सकती है। यानी 376 में यही विशेष चीज़ें प्रावधान है। इसके अलावा अगर हम बात करें धारा 376 बी में, धारा 376 बी में लिखा गया है कि अगर पति पत्नी रहते हैं दोनों प्रेम पूर्वक शादी के साथ, लेकिन उनके बीच मान लीजिए दोनों फिर तलाक लेके अलग हो गए हैं, अगर पति फिर अगर पत्नी के साथ बिना इच्छा के सहमत शारीरिक संबंध बनाता है तो वह भी बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। यानी क्या कहता है सेक्शन 376 बी, सेक्शन 376 में कहता है कि पति या पत्नी प्रत्यक्ष यानी अलग रह रहे हैं, यानी पति पत्नी क्या हो, पति या पति है भैया, पति पत्नी दोनों अलग रह रहे हो। मान लीजिए कोई झगड़ा हो गया, अलग रह रहे हो, अलग रह रहे हो, और उसके बाद पति ये जाके पहुंच जाए उस पत्नी घर पे या रूम पे, आवास पे जहाँ पत्नी रहती है, उसके साथ अगर उस दशा में शारीरिक संबंध बनाता है, पत्नी मना करती, देखो अब हमारा रिश्ता टूट गया है, अब तुम मुझे भूल जाओ, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, मैं भी बढ़ूंगी। पति बोलता नहीं तुम मेरी पत्नी हो वगैरह वगैरह बोलता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है पत्नी की इच्छा विरोध यानी सहमत के बिना ही, तो तब भी ये बलात्कार की श्रेणी माना जाएगी। यानी कि पति पत्नी अलग रह रहे हैं और पति पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है बिना सहमत के, शारीरिक संबंध बनाता है तो वह भी बलात्कार है, तो वह भी बलात्कार है। अब मान लीजिए कोई पति पत्नी अलग हो गए हैं, तलाक हो गया है, अब उनके जीवन में तलाक मतलब जैसे कि अब इलीगल रूप से वो अलग हो गए हैं तलाक के माध्यम से। जब तलाक के माध्यम से अलग हो गए हैं तो पत्नी का जो ऊपर से अधिकार पति का खत्म हो जाता है, लेकिन अगर पति इसके बावजूद अगर पत्नी के साथ अगर ऐसा कुछ करता है तो ये बलात्कार की श्रेणी में आएगा। आपको इस सजा के विषय में अगर प्रावधान के विषय में करें सजा का, तो इसके लिए न्यूनतम 2 वर्ष की सजा, 2 वर्ष या अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 7 वर्ष का सजा का प्रावधान है। यानी हमने बोला न्यूनतम 2 वर्ष या अधिकतम 7 वर्ष। यानी न्यूनतम 2 वर्ष मतलब कि अगर 7 वर्ष, अधिकतम क्या है 7 वर्ष का, साथ ही साथ जुर्माना भी है, साथ ही साथ जुर्माना का भी प्रावधान है, साथ ही साथ जुर्माना का प्रावधान। अब मान लीजिए जुर्माना जो निर्धारित की जाएगी राशि हो, जैसे कि क्या होता है अगर पति ने पत्नी असहमत सेक्स बनाया और पत्नी विरोध जता रही, उस समय इसको चोट वोट भी लग सकती है। जो उसका चोट वोट लगेगा उसके जो मेडिकल खर्च आएगा डॉक्टरी इलाज के समय, वो खर्च वाहन वही उसका भूतपूर्व पति ही करेगा। वही है आपका जुर्माना की राशि, उसी से निर्धारित किया जाएगा। आपको अगर केस की चर्चा करें, एक हुआ था कर्नाटक में, केस हुआ था पति पत्नी दोनों अलग रह रहे थे, तो उसके बाद पति जो था थोड़ा शराबी टाइप का था, वो शराब वराब भी पीता था, तो जिसके परिणाम स्वरूप उसके कई तरह के लिव रिलेशनशिप यानी कि फिजिकल रिलेशन कई अन्य स्त्रियों के साथ थे। पत्नी ने उससे इसीलिए तलाक ले लिया था, लेकिन एक दिन वो शराब के नशे में था तो पत्नी अपने जो उसकी एक्स पत्नी है उसके घर पे जा पहुंचा और उससे शारीरिक संबंध बनाने की मांग करने लगा। कहा तुम मेरी पत्नी हो। उसकी पत्नी ने बोला कि देखो लीगल रूप से हम दोनों अब अलग हो चुके हैं, अब हम तुम्हारी पत्नी नहीं हैं। बोला नहीं, अब तुम क्या हम दोनों को अलग कर देंगे, तुम हमारी पत्नी हो, धर्म पत्नी वगैरह वगैरह। पत्नी बोलती तुम जाओ यहाँ से, अभी तुम अपनी नशे के हालत में हो। तो उसके बाद वो इमोशनल ब्लैकमेल वगैरह करता है
और उसके बाद तरह तरह के और बोलता है, देखो तुम यही तरह तरह के और वो करता है। जब वो भी नहीं मानती, जब प्रयास करके थक जाता तो ज़बरदस्ती करता है और बेल्ट निकाल के पीटता भी है अपनी पत्नी को, यानी एक्स पत्नी को पीटता भी है। उसकी पत्नी चोटिल हो जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको 7 वर्ष की सज़ा का 7 वर्ष सज़ा भी होती है। इसके अलावा क्या होता है, और 2 वर्ष यानी कि और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है 1 लाख रुपए, लगभग 1 लाख रुपए राशि इसलिए अब की गई थी क्योंकि उन्होंने अपनी एक्स पत्नी के साथ जो बलात्कार शारीरिक संबंध बना उसकी सहमत नहीं थी। उसके दौरान उसके जो शारीरिक चोट और मानसिक हानि हुई है उसके तुम भरपाई उसका एक्स पति ही करेगा। इसके यही इसका सज़ा का प्रावधान है। इसमें क्या लिखा है, धारा 376 में, यानी पति पत्नी अलग रह रहे हैं और पति पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वह भी बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा। न्यायालय इसके लिए आपको दंड देगा। इसके लिए हम धारा सेक्शन 376 से एक विषय देखते हैं। सेक्शन 376 से क्या है, सेक्शन 376 से इसमें क्या है, मान लीजिए कोई लड़की है, क्या होता है कोई लड़की है, अब उसको मान लीजिए कोई स्त्री है, महिला है, उसको मान लीजिए वो हॉस्पिटल में गई है, हॉस्पिटल में नहीं, मान लीजिए वो क्या नाम है कहीं किसी अन्य स्थान पे है, तो जैसे कि मान लीजिए वो किसी हॉस्पिटल के परिसर में है या शेल्टर होम में है या किसी लोक प्रशासन के ऑफिस में है और या तो किसी क्या नाम है चाइल्ड होम में है या किसी क्या नाम है वार्डन यानी कि गर्ल हॉस्टल में उसके साथ यह शारीरिक संबंध बनता है तो वह भी बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। यानी क्या बोला जाए, यानी किसी हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन में हो। ये हम बताए थे मथुरा केस में, यह सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सरकार ने यह संशोधन करके कानून में डाल दिया था कि साक्ष्य में, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसमें जोड़ा गया था यह धारा। यानी क्या हो गया, यानी कि इसमें है कस्टडी रेप की परिभाषा, यानी कस्टडी रेप, कस्टोडियल रेप, कस्टोडियल रेप, कस्टोडियल रेप मतलब कि मान लीजिए किसी आप पुलिस थाने में उसके बाद क्या हुआ, पुलिस थाने में गई वो लड़की, उसके बाद लोक सेवा ऑफिस में यानी कि लोक सेवक दफ्तर में, जिसे दफ्तर शेल्टर होम, उसके अलावा क्या हो जाएगा आपका हॉस्पिटल। अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई महिला है पुलिस थाने में गई अपनी रिपोर्ट लिखाने की कोई झगड़ा संबंधी, मान लीजिए किसी अन्य समय उसका गाय चोरी भैंस चोरी। अब मान लीजिए पुलिस थानेदार को कामुक पुरुष है, उसने उसकी लड़की स्त्री विरुद्ध जबरदस्ती अपने पद का फायदा उठाकर ज़्यादा शारीरिक संबंध बना लिया तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा, तो पुलिस थाने में होता है। इसलिए अभी देखा जाएगा कि अगर उसमें साक्ष्य नहीं माना जाएगा कि महिला सहमत है, अगर वो महिला बोल दी हमारे साथ इस पुलिस वाले ने किया है तो साक्ष्य मान लिया जाएगा, ये महिला का साक्ष्य प्रूव होगा। और साथ ही साथ लोक सेवक दफ्तर, जैसे मान लीजिए IAS IPS या SDM DYSP, मान लीजिए कोई कार्यालय दफ्तर में कोई महिला कोई शिकायत लेकर पहुँचती है, उसके साथ अगर ऐसी घटना होती है उसके जिम्मेदार वो लोक सेवक ही माना जाएगा। साथ ही साथ शेल्टर होम मतलब कि आश्रय गृह में क्या होता है, कोई महिला बेचारी गई है, क्या नाम है आश्रय गृह में मान लीजिए रह रही है, तब उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनवाया जाता है। आश्रय गृह होता है कि मान लीजिए जिसके माता पिता नहीं हैं उन महिलाओं को होता नहीं कि एक विशेष करके उन लड़कियों को एक शेल्टर होम में रखा जाता है जिससे कि उनको जो है जीवन की जो मूलभूत चीज़ें हो सके वो मिल सके। इसीलिए यानी शेल्टर होम और हॉस्पिटल मान लीजिए कोई महिला चली गई, क्या नाम है
जांच कराने, कुछ भी जांच कराने चलो, वहाँ डॉक्टर का दिल आ गया, डॉक्टर ने शारीरिक संबंध बना लिया ज़बरदस्ती, तो डॉक्टर ने मान लीजिए प्रलोभन देकर जिस भी तरीके से उन्हें शारीरिक संबंध बनाया, महिला बोल देती है कि अगर ये डॉक्टर हमारे साथ बिना सहमत हमारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, हम बलात्कार किया है, तो डॉक्टर बलात्कार ही माना जाएगा। यानी अगर इस सब चीज़ों संस्थानों में होता है। साथ ही साथ ये भी होता है कि आप कई बार देखते हैं कि कस्टोडियल रेप में भी होता है कि मान लीजिए कोई गर्ल हॉस्टल में कोई लड़की रह रही है, तो वह भी एक अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनता है, यहाँ को वार्डन या वार्ड बॉय बनाता है, तो वो भी बलात्कार की श्रेणी माना जाएगा। इसके लिए सज़ा का जो प्रावधान है, सज़ा जो है, सज़ा अधिकतम 5 वर्ष, न्यूनतम 5 वर्ष, न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष का सज़ा का प्रावधान है। अधिकतम 10 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष की 10 वर्ष सज़ा का प्रावधान है, सज़ा का प्रावधान। और उसके बाद और साथ ही साथ क्या निहित है, साथ ही साथ आपका क्या निहित है, जुर्माना भी निहित है, जुर्माना भी निहित है, जुर्माना भी। तो क्या होता है, तो ये चीज़ें होनी भी चाहिए, क्योंकि कई पुलिस वाले होते हैं ग्रामीण में, मान लीजिए शहरों तो मान लीजिए स्त्रियाँ तो जागरूक होती हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में कोई महिला पुलिस थाने में इसलिए कानून, मान लीजिए किसी महिला के साथ अनहोनी हो गई, बलात्कार हो गया, वो पुलिस थाने में इसलिए डरती है क्योंकि पुलिस वाले ऐसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं, उसका एक तरफ से वहाँ ही बलात्कार हो जाता है। तो ये विशेष करके मथुरा रेप केस में देखा गया था, जहाँ मथुरा के साथ 2 यानी कि गणेश गायटुंडे और एक व्यक्ति उनके साथ ने मिलकर 2 हेड कांस्टेबल ने किया था बलात्कार। उसके बाद विशेष से प्रावधान में जोड़ा गया, अगर लड़की बोल देती है कि अगर पुलिस स्टेशन यानी कि डीएम एसडीएम का ऑफिस में, शेल्टर होम में, हॉस्पिटल में अगर ज़बरदस्ती बलात्कार यानी शारीरिक संबंध बनता है, अगर बनाता है, अगर महिला आके बाहर बोल देती है, तो इसके खिलाफ उसको 2 और 5 वर्ष की सजा, यानी कि 5 वर्ष की न्यूनतम सजा, अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ जुर्माना भी मिलेगा, यानी 5 वर्ष का कारावास न्यूनतम है, 10 वर्ष का कारावास है, इसमें प्रावधान है। ये सेक्शन 376C में लिखा गया है। यानी कि इसमें आपको कस्टोडियल रेप की परिभाषा, यानी कस्टडी में लेकर के, यानी कस्टडी मतलब सुरक्षा में लेकर, प्रोटेक्शन, अपने प्रोटेक्शन में लेकर के किसी महिला के साथ आप शारीरिक संबंध बना रहे हैं। शारीरिक संबंध चाहे आप उसके साथ पैसे देकर बना रहे हैं, चाहे इमोशनल ब्लैकमेल करके बना रहे हैं, चाहे उसे गिरफ्त में, उसके किसी परिचित को गिरफ्त में लेके बना रहे हैं, या किसी आपने शादी उदी का झांसा वगैरह दे दिया, तो ये सब बना रहे हैं, तो ये सब भी बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं धारा 376D। धारा 376D जो है बहुत अच्छा है। इसमें क्या है कि धारा 376D में सेक्शन 376D, इसमें क्या है, इसमें है गैंग रेप, यानी किसी महिला के साथ एक या एक से अधिक पुरुष अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वह भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। यानी गैंग रेप, यानी कि एक या एक से अधिक किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो वह भी बलात्कार की श्रेणी में वह भी बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा।
कैटेगरी में माना जाएगा, कैटेगरी में माना जाएगा, माना जाएगा। यानी हमने क्या बताया आपको, जब किसी महिला के साथ उसके इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया जाता है, यानी कि एक या एक से अधिक पुरुष। जैसे निर्भया गैंग रेप है, निर्भया गैंग रेप में 4 लोगों ने बलात्कार किया, वो गैंग रेप ही था, यानी उसमें 4 पुरुष शामिल थे, एक से अधिक शामिल थे। उसमें जो सजा का प्रावधान है, सजा है 20 वर्ष का कारावास या क्या हो जाएगा, आजीवन कारावास और साथ में जुर्माना, का प्रावधान है, साथ में जुर्माना का प्रावधान है। क्या हमने बोला, यानी कि निर्भया गैंग रेप आप जानते हैं निर्भया के साथ क्या हुआ था, ज़्यादती हुआ था। जैसे निर्भया जो थी उसके साथ कितने विभत्स तरीके से किया गया था। प्रियंका रेड्डी जो मामला हुआ था सन 2020 में, यानी कि 5-6 लोगों ने मिलकर हैदराबाद जो रेप कांड था उसमें प्रियंका रेड्डी जो एक वेटरनरी यानी कि पशु चिकित्सक थे उनके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किए थे और साथ ही साथ उनके शव को जला दिया गया था। अब सोचिए इतने विभत्सकारी होते हैं, अपराधी दोषी होते हैं, तो इनके क्या है, इनके लिए 20 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास, साथ में जुर्माना का प्रावधान, और इसके अलावा और है मृत्यु का भी प्रावधान है, मृत्युदंड का प्रावधान। देखिए क्या होता है, बलात्कार में अगर विभत्स तरीके से पीड़ितक मृत्यु हो जाती है तो क्या हो जाएगा, तो उसे मृत्युदंड दिया जाता है। मृत्यु, जैसे आप देखेंगे प्रियंका रेड्डी वाले मामले में तो पुलिस ने जैसे कोर्ट वोर्ट की बात न माने ही उनका इनकाउंटर कर दिया, वहाँ के जो एसपी थे हैदराबाद के, इनकाउंटर कर दिया। और साथ ही साथ जैसे निर्भया गैंग रेप में आप ही सुने होंगे 20 मार्च 2020 को तीनों दोषियों को फांसी हो गई थी। 6 थे, एक नाबालिग था और उसके अलावा एक तो जेल में ही मर गया था। 4 लोगों को फांसी दी गई थी, 4 लोगों को फांसी हो गई 20 मार्च 2020 को। क्यों दिया गया, क्योंकि निर्भया के साथ जघन्य अपराध इसलिए किए माना जाता है कि वो दुर्लभ से दुर्लभ अपराधों में से एक था, यानी कि वो होता नहीं एक पशुवत की तरह व्यवहार था। उस निर्भया के साथ जो हुआ था, निर्भया जिसका नाम ज्योति सिंह था, बलिया की रहने वाली, मूलतः यहाँ दिल्ली में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करती थी, साथ ही साथ अपना टेलीकॉलर जॉब भी करती थी। तो परिवार की आजीविका की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही थी, लेकिन कुछ मनचले गुंडों ने उनके साथ ही अंजाम दिया। 16 दिसंबर 2012 घटना है। तो इसमें एक चीज़ें क्या होती है कि एक या एक से अधिक पुरुष अगर किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, देखिए इसमें जो संबंध बनते हैं इसमें अधिकतर संबंध होते हैं जो ड्रग्स लेकर के, जो अधिकतर गैंग रेप होते हैं आप उसमें सुने, जो उसमें होते हैं गरीब तबके के लोग ही होते हैं। गरीब तबके का मतलब क्या है, जैसे कि उनको ये लगता है कि यार हमारे पास कुछ खोने के लिए कुछ तो है नहीं है, तो इसके लिए क्या डर क्या भय, हमारा कोई सामाजिक मान हानि तो होगी नहीं, हमारा कोई समाज में हमें कौन जानता है, कौन सी इज्जत है। तो वो इस विभत्स तरीके से इसका कार्यों का अंजाम, साथ ही साथ वो तरह तरह के अफीम चरस गांजक भी नशा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके लिए कोई लड़की अगर रास्ते में जाते हुए दिख जाए तो उनको भोग की वस्तु दिखने लगती है। ये जो अफींची होते हैं सब कार्यों का अंजाम देते हैं। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी आपने देखा भी होगा कि मूवियों में देखा होगा, वहाँ जो कई अफींची जो होते हैं, शराबी होते हैं, जो गुंडे होते हैं, उनकी आंखें कितनी लाल लाल होती है, बड़ी बड़ी आंखें लाल होती है कई, और उसके बाद ड्रग्स का इंजेक्शन लेते रहते हैं जिससे वो नशा में रहते हैं। उनको तो उचित अनुचित उनका मस्तिष्क जो है विवेक उस समय शून्य हो जाता है। जब विवेक शून्य हो जाता है, अगर कोई स्त्री उनके पास से गुजर रही है तो उनको सिर्फ वो एक होता है ना ऑब्जेक्ट ही दिखता है, कोई स्त्री एक ऑब्जेक्ट यानी सेक्स टॉयज ही दिखती है, तो जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे कार्यों का अंजाम दिया जाता है। जाहिर सी बात है इसमें जो कठोर सजा का प्रावधान है 20 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास, यानी कि अधिकतम जो गैंग रेप होता है जितने दोषी उनको 20 वर्ष की सजा, इससे अधिक या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, या अगर साथ में जुर्माना भी है। जुर्माना में जैसे मान लीजिए कि प्रियंका जो कि उनके साथ जो
हुआ था निर्भया के साथ, मेडिकल खर्च जितना भी आया था वो सारे लोग दोषी ही पैसा देंगे जितना आएगा। और साथ ही मृत्युदंड का प्रावधान, मृत्युदंड जब अगर पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या पीड़िता कोमा में चली जाती है, पीड़िता पागल हो जाती है, जैसे निर्भया अगर निर्भया पागल हो जाती, विक्षिप्त हो जाती, या उसकी मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई तो उसके लिए उनको मृत्युदंड की सज़ा मिली। तो हमारे यहाँ जो मृत्युदंड मिलता है ये दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में ही मिलता है। तो अभी ये प्रश्न भी उठता है, क्या बलात्कारियों को सजा देना, मृत्युदंड देना, क्या बलात्कार कम हो जाएंगे? तो अलग विषय में इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे कि अलग अलग देशों में क्या है, क्या मृत्युदंड देने से बलात्कार डरेंगे लोग, बलात्कार करेंगे, इसके भी विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके विषय में हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है। साथ ही साथ हम यह विषय कल और चर्चा करेंगे, जैसे कि जो हमारी सरकार है जो उसको पास्को एक्ट बना है, साथ ही साथ जो हमारे और कानून है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न संबंधित, उसके विषय में चर्चा कर लेंगे। तो हमारा जो है समाप्त हो जाएगा जो बलात्कार संबंधित है। उसके विषय में हमारा जो समाधान सुझाव वाला चैप्टर रहेगा वो जिसको बता लेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।